सबसे पहले तो उसमें ये आती है कि भाई हमारा पानी की इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। पानी की इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, मेरी शीट ख़राब हो रही है, मेरी शीट के नीचे कोई फंगल प्रॉब्लम आ रही है, मेरी शीट के नीचे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। इट मीन्स कि हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हमें कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए जिस रिसोर्स की मदद से हम एक ऐसी चीज़ तैयार करें कि जिससे हम अपना जो रिस्क है वो कम से कम करें, रिस्क फैक्टर्स कम से कम होते चले जाए। उसके लिए बायोटब के नाम से हम जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो है। अब उसमें किसी तरह का कोई जोड़ मौजूद नहीं है, कहीं पे आपका कोई बैक्टीरिया लगने का खतरा नहीं है। वो टैंक तकरीबन 100 kg एक टैंक होगा, उसका जो बाय वेट वो 100 kg का होगा। उसकी लेयर्स होंगी, वो सिर्फ एक ही लेयर पे तैयार नहीं किया जा रहा, उसकी 3 से 4 डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके साथ वो तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद उसके अंदर जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो हाईली फूड ग्रेड है कि उसमें आप अगले 20-25 साल जब तक भी उसमें पानी और मछली मौजूद है तब तक उसमें किसी तरह कोई भी रिएक्शन, कोई भी लीकेज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम आपको 15 साल की गारंटी देंगे, आपका टब ख़राब हो रहा है आप हमारे पास आए आके टब वापस लें। उसकी डेप्थ और डायमीटर बताएं कितना होगा? सर उसकी डेप्थ होगी, वाटर डेप्थ होगी 4 फीट से लेकर 4.5 फीट तक। हाइट जो होगी टब की हाइट से वो तकरीबन 5 फीट होगी। डायमीटर उसका 10 बाई 10 का होगा। और वाटर कैपेसिटी? वाटर कैपेसिटी उसकी 9000 से लेके 12,000 लीटर्स तक होगी। इट्स अप टू यू कि आप उसमें कितना पानी संभाल सकते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। किस किस साइज़ में बनाएंगे? सिर्फ 10 या 12,000 लीटर्स का या 5,000 का और 1,000 का? हमारे पास जो भी होंगे टब्स होंगे वो हमारे पास स्टार्ट होंगे 5,000 लीटर से लेके वो हमारे पास 12,000 लीटर तक के टैंक्स होंगे। हम उसके अंदर 1,000 लीटर का टैंक भी तैयार कर सकते हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000 के बाद सीधे हम 10,000 पे जाएंगे। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 1,000 के टैंक के लिए मुझे कहा है कि आप ये तजवीज़ दें। ठीक है। कुछ ने 5,000 का कहा है। ठीक है। ज़्यादातर 10,000 के फेवर में है कि हमें ये चाहिए। ठीक है। तो क्या आपका ये पोर्टेबल होगा? बिल्कुल, ये 100% पोर्टेबल होगा। उसे आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके अलावा कुछ डिवाइसेस इसमें रिकमेंड की गई थी, मसलन वो LED लाइट थी या हीटिंग सिस्टम था? जी सर, उसमें आपकी डिवाइसेस को बिल्कुल बजा रखा गया है, उसकी डिस्कशन की गई है, उसके अंदर हमारी डिवाइसेस इंस्टॉल होंगी। उसके अंदर हमारे पास जो टब के अंदर बेसिक चीज़ें होंगी वो फूड ग्रेड क्वालिटी में होगा। उसकी लेयर्स होंगी, 100 kg उसका वेट होगा, उसमें LEDs लाइट्स इंस्टॉल होंगी। वाटर सप्लाई के लिए कंप्लीट पाइपलाइन बिछी होगी उसके अंदर। उसके ऊपर हमारा नेम टैग होगा। उसके बाद पानी को मेजर करने के लिए कि कितने फीट पे पानी है, कितने फीट पे नहीं है, ताकि आपको पता चलता रहे कि पानी की इस टाइम डेप्थ क्या है। उसके ऊपर मेजरमेंट नंबर्स लगे होंगे, पानी के ऊपर टेम्परेचर मीटर्स इंस्टॉल होंगे और ये हर सारी चीज़ें उसके ऊपर इंस्टॉल होंगी। लेकिन LED लाइट, टेम्परेचर मीटर ये मौजूद होगा उसमें और उसमें पाइपिंग मौजूद। इसके अलावा जो हीटिंग सिस्टम है, इनकी प्राइस क्या टब में शामिल होगी या अलग से हर डिवाइस की प्राइस इसमें दी जाएगी? हम 4 तरह के टब तैयार कर रहे हैं, उन चारों टब्स की प्राइसेस डिफरेंट हैं। अगर आप हमसे एक बेहतरीन क्लास का टब लेना चाहते हैं उसकी प्राइस अलग है। अगर आप नॉर्मल टब लेना चाहते हैं इनका साइज़ सेम होगा। फिर जैसे आप हमसे डिमांड करेंगे हम उसी तरह की चीज़ तैयार करके देंगे। हम आपको टेम्परेचर कंट्रोल करके देंगे, उसके लिए अलग से डिवाइसेस उसमें इंस्टॉल की जाएंगी। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि मैं पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ लगा दूँ कि जिससे पानी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए तो वैसा पॉसिबल नहीं है। 6 माह बाद तकरीबन कुछ अरसे बाद जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, मछली सिर्फ एक ही हिस्से में रुक जाएगी आगे, जिस जगह पानी गर्म होगा, बाकी हिस्से में पानी ठंडा होगा। अगर हम उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें डाल देते हैं उससे क्या हमें नुकसान होगा कि सबसे पहले उसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी मछली को नुकसान हो सकता है जो मैं नहीं चाहता। हमें उसके लिए प्रॉपर हमारा जर्मनी से बंदा PhD कर रहा है उस पर बॉयलर्स में, उससे हमने एक तैयार करवाई फिजिबिलिटी, वो हमें इंस्टॉल करके देगा उसमें पानी को गर्म रखने के लिए। तो वो आपकी डिमांड के मुताबिक है। अगर आपके पास लकड़ी का अरेंज है हम उसके ऊपर भी आपका पानी मेंटेन कर देंगे। आपके पास सोलर है उसके ऊपर भी मेंटेन कर देंगे। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हम उसके ऊपर भी मेंटेन कर देंगे। गैस है उसके ऊपर भी मेंटेन कर दिया जाए। ठीक हो गया। और एक कनोपी की बात कर रहे थे आप? बिल्कुल, कनोपीज़ होंगी। कनोपीज़ 2 तरह की होंगी। एक कनोपी होगी ग्रीन शीट में। अक्सर हमें कंप्लेन मिलती है कि भाई मेरा पूरे का पूरा रात को शेड ही उड़ गया, तेज़ हवा चली, मेरा शेड उड़ के कहीं साथ वाली छत पे पड़ा हुआ था, मेरा शेड यहाँ से टूट गया, वहाँ से टूट गया, मेरी जो ऊपर जंगला लगा हुआ था वो टेढ़ा हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम सुनने को मिलती है। उसके लिए ऊपर कैनोपीज़ इस तरह की होंगी कि उसके अंदर कैनोपीज़ के अंदर हम
एक कैनोपी होगी ग्रीन कलर की, जैसे आप साधारण लफ्ज़ों में जाली वाली छत कहते हैं, उससे आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा कोई यूवी रेज वगैरह उसके ऊपर नहीं असरअंदाज हो रही। दूसरे नंबर पे एक होगी हमारी प्लास्टिक की कैनोपी सर्दियों में, लेकिन जबकि उसके अंदर डिफरेंट किस्म की गैसेस निकल रही होती हैं टब से, तो हम ज़्यादा कैनोपी के ऊपर रख नहीं सकते, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग हम कैनोपी को रख सकते हैं। कैनोपी के अंदर वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद होगा तो उसे प्रॉपर बेहतरीन बनाया जाए। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन लोगों का ये भी है कि डिलीवरी कैसे करेंगे आप पंजाब में, विद इन पंजाब और के बलूचिस्तान सिंध, क्योंकि वहाँ से कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि हमें सिंध में चाहिए, पंजाब बलूचिस्तान में चाहिए, के में चाहिए। सर टब तो हमारे यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, हमारे ही बने हुए इसी प्रोडक्शन में। पाकिस्तान से बाहर से भी ऑर्डर्स हैं हमारे पास, वो भी तैयार होकर जाएंगे, पाकिस्तान से ही जाएंगे। हमारे हम साया ममालिक में अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद हमारा कोई ईरान साइड पर हो गया, हमारे टब्स वहाँ पर भी जाएंगे। डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिलीवरी के लिए हम अरेंज कर देंगे। अपने कस्टमर्स जो होंगे उनको जितना रिलीफ हम दे सकते हैं उतना रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि कुछ लोग 2-3 दिन से मुझसे बार बार रब्ता कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमें दें, हमारा रब्ता करवाएं, हमें बुकिंग करवानी है। ठीक है, तो टब्स की बुकिंग का तरीक़ेकार क्या होगा, नेट कितना होगा, और उसके बाद जो भी आपकी प्लान है वो ज़रा बता दें दोस्तों। सर हमारी जो टब की बुकिंग है, आप प्रोफेसर साहब से रब्ता कर सकते हैं, आप इनसे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अब सवाल आता है जी बुकिंग होगी कैसे, तो बुकिंग बड़ी ही आसान है। आप अपना हमें नाम बताएं, अपनी सिटी का नाम बताएं, आप हमें अपनी टब की डिमांड्स बताएं, आप टब किस तरह इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, जस्ट टब चाहते हैं या वो कंप्लीट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम आपको डिटेल्स दे देंगे। आपको मेरा नंबर भी मिल सकता है, आप प्रोफेसर साहब से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत है, किसी तरह की ज़रूरत है, हम आपकी खिदमत में हर तरह से हर तरफ से हाजिर। पहले आप हमें अपनी डिमांड बताएं कि आपको टब चाहिए, इंस्टॉलेशन चाहिए, टब के बारे में डिटेल्स चाहिए, उसके बाद फिर हम जाके बुकिंग की तरफ आएंगे। टाइम कितना लगेगा डिलीवरी का टाइम ये होगा कि आप डिलीवरी कह सकते हैं कि तकरीबन विद इन 24 आवर्स हमारी डिलीवरी अगर निकलती है, वो रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सिंध की तरफ जा रहे हैं। ऑर्डर के बाद बिल्कुल ये अच्छा सवाल है कि ऑर्डर के बाद हमें कितना टाइम लगेगा। आज आप हमारे साथ ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो आपको विद इन 15 डेज़ तब आपको पहुंचा दिया जाएगा, और विद इन 15 डेज़ की प्राइजेस अलग हैं। 15 डेज़ के बाद अगर आप मेरे साथ ऑर्डर करते हैं उसकी प्राइसेस डिफरेंट होंगे, वो आपको 24 आवर्स में तब आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, आपकी ऑर्डर कंफर्म होने में। अच्छा, अभी एक सवाल वंस अगेन वही है कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी होगी? सर डाउन पेमेंट हमारी 10,000 होगी पर टब। अच्छा, डाउन पेमेंट्स हमारी 10,000 होगी, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी? अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। पहले तो हमारी उनसे बात होगी, अगर वो सेटिस्फाई हैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अगर उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए तो मुझे अपना चेक लिख के दे सकता हूँ अपनी इसी कंपनी का कि आपका हमारी कंपनी का चेक है आपके पास, वो उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी में मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी इसमें अगली बात ये रहेगी कि आपने पोर्टेबल टब दे देना एक बनाया, जितनी डिवाइसेस होंगी हर डिवाइस का उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी के लिहाज से अलग से पैसे उसमें इंक्लूड होंगे। ये नहीं कि टब के साथ आप हीटिंग सिस्टम भी लगा दें, नहीं, कनोपी नहीं, हर चीज़ अलग से, सिर्फ हुक्स होंगी जिनके साथ आपने अटैच करना है अपने पाइप्स वगैरह। टब के अंदर जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसमें LED लाइट्स जो भी मैं थोड़ी देर पहले चीज़ें बोली हैं, ये उसकी बेसिक्स हैं। ये चीज़ें हर टब में इंस्टॉल होंगी, वो जिसमें उसकी लेयर्स इंस्टॉल होंगी, उसका वेट होगा, LED लाइट्स होंगी, वाटर सप्लाईज होंगी, और जो मेजरमेंट होंगे, टेम्परेचर मीटर्स होंगे, ये बेसिक्स हैं। अब इसके बाद थोड़ी चीज़ें आती हैं जो हमने मज़ीद कोई इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। अब कोई बंदा है वो ऑलरेडी हीटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ऑलरेडी उसे कोई हीटिंग सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसे वो चीज़ क्यों इंस्टॉल करके दूँगा? वो तो ऑलरेडी से अपना उसका हल हो चुकी है वो प्रॉब्लम, जो जिसकी प्रॉब्लम वो इंस्टॉल की जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है दोस्तों की तरफ से कि इसके स्लज इसमें से ड्रेन करने का क्या तरीकेकार होगा? सर स्लज के इसके वॉल्स लगे होंगे, और टब के अंदर आप प्लास्टिक शीट में खुद अपने पाँव लेके उतर नहीं सकते। 6 माह के बाद आपको खतरा होता है कहीं से फट ना जाए, कहीं से कोई टांका ना टूट जाए। इस टब के अंदर आप खुद नीचे उतर सकते हैं। इसका जो नीचे वाला डाया है वो प्लास्टिक का ही है, वो एक प्रॉपर जैसे कोई कप हो हमारे पास, वो कप जो होता है उस तरह बना हुआ है, आप उसमें खुद उतर सकते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे हमारी एक नोज़ल लगी है बड़े साइज़ की, जैसे वॉश आप जो हमारे बेसन होते हैं जिनमें हम हाथ धोते हैं, उसके बिल्कुल लोअर बॉटम में एक नोज़ल लगी होती है, उसी तरह नोज़ल में बिल्कुल नीचे से जैसे हम अपना सिंपल हमारी पाइपलाइन होती है उससे उसमें से पानी यानी ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपका पाइप और नोजल ऑलरेडी फिट हो? ऑलरेडी फिट है। तो पाइप के अंदर स्लोप बनी हुई होगी, स्लज स्लिप होकर आ जाएगा? बिल्कुल सेंटर में स्लज आ जाएगा।
बिल्कुल सेंटर। दो ऑप्शन हमारे पास, सेंटर में लगवाना, सेंटर में लगवाना। आई विल प्रेफर साइड पे लगवाएं, साइड पे स्लज का लगवाएं, क्योंकि बायोफ्लॉक में स्लज रहता ही नहीं है, स्लज खत्म हो जाता है। ये आपकी फ़िश कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप फ़िश कम्बिनेशन कौन सी ले रहे हैं। अगर आप फ़िश कम्बिनेशन अच्छी कर लेते हैं तो आपका स्लज रहेगा ही नहीं। स्लज को अगर मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो गंद, जो अपने गंद एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स वहाँ से साफ़ करना है, तो वो साफ़ करना तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी।